कहानी की शुरुआत में हम जून नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बाइक से एक स्पोर्ट्स कार का पीछा कर रहा होता है और बताता है कि इसने मेरी लाइफ खराब कर दी है। और हमें फिर पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। जून एक डिलीवरी गाय है जो कि फूड डिलीवर करने का काम करता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इसका भाई जिन अभी स्कूल में पढ़ता है, जिसकी स्टडी के लिए जून इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है और उसको कॉल करके पूछता भी रहता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या तुमने खाना खाया, तुम अच्छे से सोते हो। और अपने रेस्टोरेंट वापस आ गया होता है जहाँ पर एक रिच लड़की एक डिलीवरी मैन से टकरा कर उसको गंदी गंदी गालियां देने लग गई होती है। जून इस डिलीवरी वाले को जानता है, दोनों साथ में डिलीवरी का काम करते हैं। तभी वो लड़की आती है और आज इनका खाना रोड पर फेंक कर भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक स्पोर्ट्स कार में। जून को काफी गुस्सा आ गया होता है और वो ऑर्डर उठाकर कार का पीछा करने लग गया होता है और कार के आगे अपनी स्कूटर को रोक कर खाने को कार में फेंक कर कहता है कि आपने इसकी पेमेंट नहीं की। सब लोग इनको देखने लग गए होते हैं। बेइज्जती से बचने के लिए लड़की ने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को बोलकर पेमेंट करवा दी। और हमें यहाँ पर जून की समझदारी दिखाई गई होती है कि मेहनती के साथ साथ समझदार भी बहुत है। और वापस रेस्टोरेंट आकर ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कॉल करके। तभी सामने से इसका भाई जिन दिख गया होता है जो अपने दोस्तों के साथ है। जून इसको लेकर अपने साथ खाना खाने आ जाता है और दोनों भाई खाते हुए बातें करते हैं। पूछ रहा होता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। जिन ने कहा कि भैया आप इतना काम क्यों करते हो। जून ने कहा क्योंकि मेरे कुछ सपने हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। जिन ने पूछा कि हमारी नर्सरी का काम कैसा चल रहा है। और हमें पता चलता है कि जून एक बहुत ही जल्दी प्लांट शॉप खोलने वाला है जिसके ऊपर काम चल रहा है। और जिन की बात कर ले तो ये कई सालों से फेल होता आ रहा है, पढ़ने में बहुत वीक होता है। और दोनों फिर अपनी मॉम की बातें करने लग जाते हैं जहाँ पर हमें ये कंफर्म नहीं किया जाता कि वो जिंदा है या नहीं है। यहाँ से जून को हम इसके 3 दोस्तों के साथ इसके प्लांट शॉप पर देखते हैं। कुछ देर बाद यहाँ सूजी आती है जो कि जून की गर्लफ्रेंड है। सभी काफी खुश होते हैं जून की न्यू शॉप के लिए, जल्दी ओपनिंग भी होने वाली है। फ्रेंड भी हेल्प कर रहे होते हैं लेकिन जून बदले में इनको पैसे भी देता है। सूजी ने कहा कि तुम्हें ऐसे 2 काम नहीं करने चाहिए, तुम काफी थक जाओगे। जून ने कहा कि जब तक मेरे भाई जिन की यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं हो जाती है मैं मेहनत करता रहूंगा। और अगली सुबह जून जल्दी से उठकर सूजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर अपने काम पर चला गया होता है। फिर घर घर जाकर खाना डिलीवर करता है। लिफ्ट ना मिलने पर आज स्टेयर्स का यूज करना पड़ा। नीचे आते हुए रास्ते में इसको एक प्लांट दिखाई देता है जिसके आधे पत्ते सूख रहे थे। जून इसको सनलाइट में रख देता है और ओनर के लिए एक लेटर भी लिखता है कि प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है तो आगे से छाए में मत रखना। और फिर बाहर आता है तभी यहाँ पर इसको ओल्ड लेडी दिखाई देती है जिसके पास बहुत बड़ा एक सूटकेस होता है जो ये खींच नहीं पा रही है। इसीलिए जून इस सूटकेस को खींचकर रोड के दूसरी तरफ ले जाकर रख देता है। पूरे दिन डिलीवरी करने के बाद रात को बैठकर खाना खाते हुए इसके पीछे से एक फोन बजने लग गया। इसने उठाया तो एक लड़की की आवाज आती है कि ये फोन कहाँ पर मिला आपको। जून ने लोकेशन बता दी तो लड़की ने कहा कि क्या मुझे देने आ जाओगे। जून ने कहा कि नहीं, मुझे तो काम है, मैं यहाँ पर स्टोर पर रख दूंगा, तुम आकर ले जाना। पर लड़की ने इसको पैसे ऑफर किए तो जून मान गया होता है और उस लड़की की बताई हुई लोकेशन पर ये चला गया। जगह बहुत अजीब होती है, चारों तरफ सन्नाटा होता है, ना घर है ना कुछ है। तभी लड़की की कॉल आती है और बोलती है कि तुम आ गए। कहता है हाँ, कहाँ पर हो तुम। लड़की बोलती है कि तुम स्ट्रेंजर हो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, इसीलिए सामने वाले टनल में जाकर एक बॉक्स होगा उसमें फोन रख दो, वहीं पर पैसे हैं, तुम उसको ले लेना। जून ने ऐसा ही किया और तभी एक ट्रक आ गया इसके सामने और जून डर के पीछे हो जाता है। फिर वापस अपना स्कूटर लेकर यहाँ से चला गया। फिर अपने शॉप में बैठकर अपनी मॉम्स की फोटो से बातें कर रहा होता है। प्रॉमिस करता है कि अपने भाई को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाएगा। तभी जीन आ गया होता है और दोनों भाई खुशी खुशी अपनी मॉम से बातें करते हैं और खाना खाते हैं। उनकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी होती है। फिर जून को हम इसके घर में देखते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही है तो कुछ प्लांट्स को ये अंदर लेकर आता है। उनकी फोटो क्लिक करके सूजी को सेंड करता है। इतने में कोई तेज से डोर नॉक करने लग गया। इसने पूछा कौन है और जाकर डोर खोलता है। तभी बाहर से बहुत सारे पुलिस वाले आकर इसको पकड़कर इसके ऊपर रेप और मर्डर का केस लगा देते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। देखते देखते ये खबर चारों तरफ तेजी से फैलने लग गई होती है कि एक 20 साल की लड़की के साथ गलत काम करके उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके उसको नदी में फेंक दिया गया है और जिसने ये किया है उसको भी पकड़ लिया गया है। अब ये खबर हर तरफ तेजी से फैल रही होती है पूरे कोरिया में। सूजी के कैफे में काम करने वाली लड़की है जिसको इस खबर के बारे में अभी तक कोई भी आइडिया नहीं होता। वो तो जून को मैसेज कर रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ जून की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है पर जून काफी से चिल्ला रहा होता है कि मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, तो मुझे छोड़ दो, मुझ पे भरोसा करो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने ऐसा किया है।
पुलिस ने कहा कि कुछ नहीं, जून अपना फोन मांगता है ताकि अपने फ्रेंड्स को बता सके कि इसके प्लांट्स में वाटर दे दे जाकर वो लोग। ऑफिसर कहता है कि कैसा पागल लड़का है ये। कुछ देर में फोरेंसिक आ गई होती है और इसकी बॉडी से सैंपल लिए जाते हैं। यह सूजी भी जान गई होती है जून के बारे में सब कुछ। अगले दिन जून का फ्रेंड इससे जेल में मिलने आते हैं। जून ने कहा कि प्लीज तुम लोग मेरे शॉप का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फ्रेंड ने कहा कि अब तो काफी देर हो चुकी, क्योंकि पूरे शॉप को लोगों ने तोड़ दिया और उसमें बहुत ही गंदी गंदी बातें लिखी है जून के लिए। जून हैरान हो गया होता है ये सब जानकर, और अगर अब इसकी शॉप खुलती भी है तो वहां पर कोई नहीं आने वाला। जून का गुस्सा अब बढ़ चुका होता है, वो जेल में बहुत तेज तेज चिल्ला रहा होता है, और वहीं पर हम एक लॉयर को खड़े हुए देखते हैं जो कि सब कुछ देख रहा होता है। जून बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा होता है, पर ऑफिसर बोलता है कि नहीं, तू एक खूनी है। जून ने ऑफिसर से भी ये बदतमीजी की कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार बाहर आ जाने दे। और वो लॉयर वहीं पर खड़ा सब कुछ नोटिस कर रहा है। इधर सूजी ने जून के लिए एक अपना लॉयर हायर किया होता है, और इसके फ्रेंड्स भी साथ खड़े होते हैं, जून को बाहर निकालने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। फिर सूजी जून से मिलने आती है और जून ने इससे माफी मांगी कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलें हो रही है, पर मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा करो मेरा। सूजी इस पर पूरा भरोसा करती है कि जून ऐसा कर ही नहीं सकता है, और इसको भरोसा भी दिलाती है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगी। फिर हम इसको इसके लॉयर के साथ देखते हैं। हमें प्रूफ चाहिए होगा, लॉयर ने ऐसा कहा कि उस दिन वो क्या क्या कर रहा था, कहाँ कहाँ था। अब फ्रेंड्स ने कहा कि ठीक है, जून वैसे तो पूरे दिन बिजी रहता है और हम उससे पूछकर सारी डिटेल्स निकाल लेंगे। और इन्होंने ऐसा किया भी, सीसीटीवी कैमरे और उससे पूछकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया होता है जिसमें जून ने उस दिन क्या क्या किया था सब कुछ लिखा होता है। लॉयर ने जब ये देखा तो बहुत खुश हुआ, उसको पूरा यकीन होता है कि हम जीत जाएंगे। और हम फिर कोर्ट में आगे होते हैं जहाँ पर जून का प्रोजेक्ट लॉयर दिखा रहा होता है कि इसने उस दिन पूरे दिन क्या क्या किया था, तो ये उतना गलत काम कैसे कर सकता वहां जाकर, है कि नहीं। फिर दूसरा लॉयर बोलता, हाँ जून एक अच्छा इंसान है, हार्ड वर्किंग है, हम मानते हैं, लेकिन फिर इसको उसी बिल्डिंग की वीडियो दिखाई जाती है कि तुम जब डिलीवरी करने गए थे जिस घर के अंदर, उसी बिल्डिंग में वो लड़की भी रहा करती थी, तो तुम डिलीवरी के बाद देर से क्यों आए थे बिल्डिंग के बाहर। जून बताता है कि वहाँ पर एक प्लांट सूख रहा था, मैं उसको जगह पर रखने लग गया, फिर एक लेटर लिखने लग गया था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई थी मेरे को। फिर एक सीसीटीवी वीडियो दिखाई जाती है जिसमें जून उस ओल्ड लेडी का सूटकेस लेके जा रहा होता है, पर ओल्ड लेडी उस वीडियो में कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। तो सबको लगता है कि सूटकेस में लाश है, क्योंकि सेम सूटकेस रिवर साइड पर भी मिला है जहाँ पर वो डेड बॉडी मिली थी। जूना पागल हो रहा होता है कि ये दो दो चीजें कैसे मैच हो सकती हैं। लॉयर ने कहा कि विक्टिम का फोन भी तुम्हारे पास था। जून और हैरान हो गया और पूछता है क्या मतलब, और हम देखते हैं कि जो फोन इसको मिला था ना उस दिन, वो उसी लड़की का था जिसके साथ वो सब गलत हुआ है। लेकिन जून ने भी अपनी सफाई दी, जो वहां पर हुआ था इसने सब कुछ बताया जो वो ऑलरेडी देख चुके हैं। लॉयर ने कहा कि ये सब झूठ है, वो तुम्हें कॉल कर ही नहीं सकती क्योंकि वो उस टाइम तक मर चुकी थी और तुमसे थोड़ी दूर ही उसकी डेड बॉडी हमें मिली थी। और फिर हमें क्राइम सीन की फोटोज दिखाई जाती है जिसमें एक ब्रेसलेट गिरा हुआ हमें दिखाई देता है, और सूजी ने ये नोटिस कर लिया कि ये जून का ब्रेसलेट है, पर इस बात को और यहाँ पर कोई नहीं जानता पूरे कोर्ट में। सबसे बड़ा सबूत फिर हमें दिखाया जाता है, जून का सीमन विक्टिम की बॉडी में मिला होता है, जिससे कि कंफर्म होता है कि जून ने उस लड़की के साथ गलत काम किया था। अब जून चिल्लाने लग गया होता है। लॉयर ने कहा कि पूरे बिल्डिंग में कोई भी प्लांट नहीं था जिसकी तुम बातें कर रहे हो, फोटो भी दिखाई जाती है, कोई प्लांट नहीं है। और अगले सीन में सूजी को देखते हैं, इसके लॉयर ने अब इनको छोड़ दिया होता है और पूछ रही होती है ये कि तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पर है। जून कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो गिर गया कहीं पर। सूजी ने रोते हुए कहा कि मैं अब और नहीं कर सकती ये सब, और नहीं तुम्हारा साथ दे सकती, और अपना ब्रेसलेट निकाल कर वहीं पर रख कर इससे ब्रेकअप करके चली जाती है। फिर हमें जून को बड़े जेल में दिखाया जाता है बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहा करते हैं। इसको वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया होता है, और एक क्रिमिनल इसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है मानो इसी का इंतजार कर रहा हो। जून तो बहुत डरा हुआ होता है, और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत जेल में होती है। सबको बताया जा रहा होता है कि कैसे यहाँ पर रहना है, क्या करना है और क्या रूल होते हैं, और सबकी मेडिकल की जांच भी की जाती है। नेक्स्ट डे जून से मिलने वही लॉयर आता है, इसका नाम सैंग होता है। ये जून की हेल्प करना चाहता है और इससे जून पर पूरा भरोसा है कि इसने कुछ गलत नहीं किया। जून ने कहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं था कभी, ना कभी मिला था। सैंग ने पूछा अच्छा ठीक है, तुम मुझे सब कुछ बता दो जो जो तुम्हारी लाइफ में है और जो जो हुआ था। जून इसको सब कुछ बताना शुरू करता है और उस ब्रेसलेट के बारे में भी बताता है जो कि बॉडी के पास मिला था, लेकिन वहां ये कभी गया ही नहीं, तो इसका ब्रेसलेट कैसे जा सकता है। और फिर याद करके बताता है कि मेरा ब्रेसलेट मेरे भाई के रूम में गिर गया था, वहां से बॉडी के पास कैसे चला गया ये मुझे नहीं पता। सैंग ने कहा कि तुम्हारा भाई कहाँ पर रहता, मुझे बताओ, मैं उससे जाकर बात करूंगा।
और ये बता देता है। अगले सीन में जून को कुछ कैदियों ने पकड़ लिया होता है और फिर एक आदमी के पास लेकर आते हैं। ये डेक्सू होता है, जेल का दादा, जिससे सब डरते हैं। डेक्सू बोलता है कि बच्चे कब तक यहाँ पर रहेगा तुम। जून भागने लगा, लेकिन पकड़कर इसको बहुत मारते पीटते हैं। डेक्सू ने फिर से पूछा कि बता, वरना तेरे हाथ काट देंगे हम लोग। जून डरते हुए बोलता है कि पूरी जिंदगी, और हमें भी शौक लगता है कि इसको लाइफ टाइम की जेल हो गई होती है। डेक्सू बोलता है कैसा आदमी है तू, तूने एक लड़की के साथ वो सब करके उसको टुकड़े करके नदी में फेंक दिया, तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे। तभी गार्ड्स आगे होते हैं तो जून को ये लोग छोड़ देते हैं। जून फिर सेल में जाता है। इसके सेल में एक और लड़का रहता है तो इससे पूछता है कि तूने उस लड़की के साथ जो भी किया, तुझे करके मजा तो आया होगा ना। और इसके ऊपर कुछ फेंक कर मारता है, जिसमें से काट गिरता है किसका, उसी लॉयर संग का। कुछ देर बाद सभी खाना खाने आते हैं, जहाँ पर डेक्सू ने कैदियों को मारपीट करते हुए देखा। डेक्सू मार मार के कैदियों से पैसे छीनने का काम करता है। जून ये सब देख कर बहुत डर गया था। तभी इसको दो लड़के मिलते हैं यहाँ पर, जो इसको अपने साथ लेकर आए और इससे बातें करने लगे। बताते हैं कि डेक्सू से दूर रहना, उससे बात मत करना, क्योंकि वो यहाँ का रूलर है और बहुत ही बुरी तरह से मारता है। क्योंकि उसकी छोटी बहन के साथ कुछ लड़कों ने गलत कर दिया था और इसने उन सभी लड़कों को मार दिया और जेल आ गया है। तुम उससे दूर रहना, तुम हमारे साथ रहा करो। और इसे अच्छे से खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद दोनों लड़के इसको बहला फुसला कर एक रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक और आदमी होता है पहले से, और तीनों मिलकर जून के साथ गलत काम करते हैं और फिर इसको मारते पीटते भी हैं। जून की कंडीशन कैसी होगी तुम खुद ही समझ सकते हो। सैंग मिलने आता है और बताता है कि तुम्हारे भाई ने जान दे दिया है। अब ये सुन के जून का दिमाग घूम गया होता है, क्योंकि इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना इसकी फैमिली रही, ना इसकी गर्लफ्रेंड रही। पूरी लाइफ खराब हो गई होती है। इसीलिए रात को फांसी लगाने का ट्राई करता है और अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है। ये ऑलमोस्ट मर चुका होता है, लेकिन इसका भाई इसको आकर बताता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था, आपको जान नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो मरे हुए पौधों में भी जान ला देते हो, मरी हुई चीजों को वापस ला रहे हो, खुद ही मर रहे हो। और फिर हम जेल के अंदर देखते हैं इसको बचा लिया गया होता है। और यहीं पर हम एक न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम योनसिक होता है। वही चर्च के फादर भी होते हैं, जो जून को जानते हैं, क्योंकि जून बार बार यहाँ पर जेल के क्लिनिक में आता रहता है, क्योंकि उसने जान लेने की कम से कम 3 से 4 बार कोशिश की होगी और उसका कोई भी इलाज नहीं है। जून ने अपने फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया होता है और ऐसे दिन बीतते चले गए। कैदियों को चर्च बुलाया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि वो प्रे कर सके, जहाँ सबको केक खिलाया जाता है। और इसको हैंडल करने का काम योनसिक करता है, जो कि कैदियों को अच्छी शिक्षा देता है। और ऐसी हालत देखकर जून की इसको काफी दया आती है। बताता है कि देखो, जेल में ऐसा ही होता है, जो तुम्हारे साथ शुरू शुरू में हुआ था वो मेरे साथ भी हुआ था, हम सबके साथ होता है। और जेल में तुम फ्री हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम यहाँ पर कुछ भी सीख सकते हो, पढ़ाई करो, वर्कआउट करो या फार्मिंग कर लो, जो तुम्हें पसंद हो वो करो। यहाँ रहने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें यहीं पर रहना है। जून के पास वैसे तो जीने का कोई भी रीजन नहीं था, लेकिन इसने योनसुक की बातें मानकर सभी काम करने शुरू कर दिए। ये अपने खाली टाइम में वर्कआउट करता, बाइबल रीड करता था, और वहीं पर जेल में थोड़ी सी जगह देकर फार्मिंग भी शुरू कर दी थी इसने। एक गार्ड इस पे हमेशा नजर भी रखा करता था, क्योंकि जून से काफी इम्प्रेस था और उसको जून इनोसेंट नजर आता था। जब कैदियों का मूड खराब हो जाता था तो जून को मारते पीटते थे बहुत बुरी तरह से। जून कुछ नहीं करता था, वो बस खाली टाइम में अपना वर्कआउट करता था, और देखते देखते उसने अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था। पूरे 5 साल बीत जाते हैं और अब फिर हम एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं, इसका नाम हान होता है। ये पता नहीं एक अंधेरे से रूम में खड़ा होकर बहुत सारी स्क्रीन को देख रहा होता है, सीसीटीवी कैमरे से आ रही होती है सब, और एक आदमी पर नजर रख रहा है जो कि एक लड़का होता है। यहाँ जून और उस गार्ड की अब अच्छी बनने लग गई है, क्योंकि पूरे 5 साल बीत चुके हैं और बहुत टाइम हो गया है। गार्ड इसे प्लांट सजेस्ट करता रहता है कि तुम्हें ये वाला लगाना चाहिए, नहीं वो वाला भी लगाना चाहिए, और पूछता है कि कोई परेशान तो नहीं करता ना तुम्हें। जून कुछ भी नहीं बोलता है। गार्ड इसे अपना प्लांट दिखाता है जो कि सूख रहा होता है, उसका इलाज भी सनलाइट ही होती है। यहीं पर योनसिक आता है और इसको समझाता है कि देखो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इनके रिश्ते भी ठीक हो गए होते हैं। फिर योनसिक इसको एक ब्रेसलेट देता है जो कि गॉड का होता है, जो इसको सेफ रखेगा। जून ने पूछा कि तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, क्या हुआ? योनसिक बताता है क्योंकि मैं आज जेल से छूट जाऊंगा। जून ने कहा तो बाहर जाकर क्या करोगे तुम? योनसिक बताता है कि अपने डैड की दुकान चलाऊंगा। और जून ने कहा कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की थी? योनसिक बताता है क्योंकि तुम अच्छे हो और मुझे यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे एक दिन। और चला जाता है यहाँ से। जून के पास वैसे तो कोई होप नहीं है जीने की, कि बाहर जाकर भी ये क्या ही करेगा, इसका बाहर कोई भी नहीं बचा है। जून खाली टाइम में बाइबल पढ़ा करता है ताकि अपने मन को शांत कर सके। तभी आज कुछ कैदी एक लड़के को मार पीट रहे होते हैं, और अगर तुम इस लड़के को ध्यान से देखोगे तो ये वही लड़का है जिसको हान अभी सीसीटीवी में देख रहा था कुछ देर पहले। इस लड़के को भी फंसा कर यहाँ पर डाला गया जेल के अंदर, जैसे जून को डाला गया था।
खैर, जून अब योनसी की जगह ले चुका होता है, चर्च संभालने का काम करता है और आज उसी लड़के को बुलाता है और सामने बैठाता है और वैसे हिम्मत देता है जैसे कि योनसिक ने टाइम पर जून को दिया था और कहता है कि तुम्हें बाइबल पढ़ना चाहिए, तुम्हारा मन अच्छा होगा। ये लड़के का नाम सीन होता है। कहता है कि काश काश मैंने वो फोन नहीं उठाया होता और लड़की की बातों में आकर, पैसे के लालच में आकर वो देने नहीं गया होता। अब ये सुन के जून का दिमाग घूमता है, थोड़ा थोड़ा पूछता है क्या बोल रहे हो तुम। सिन बोलता है कि विक्टिम की बॉडी पर मेरे फिंगरप्रिंट भी मिले थे, लेकिन मैं तो कभी गया ही नहीं उस लड़की से मिलने, तो उसके पास मेरे फिंगरप्रिंट गए कैसे। एक वकील भी आया था मेरे पास हेल्प करने के लिए और उसने मुझे और फंसा दिया। और वकील की आईडी दिखाता है, ये सैम होता है, हाँ वही जिसने शुरू में जून से बात की थी, जून की हेल्प करना चाहता था। मतलब जो जून के साथ हुआ था ना, सेम वही चीज सिन के साथ भी हुई है। और सीन सबसे शॉकिंग बात ये बताता है कि मैंने जैसे ही सैम को बताया कि मेरी मोम कहाँ पर रहती है, उसके अगले दिन ही मेरी मोम ने सुसाइड कर लिया था। और मैं जानता हूँ कि मेरी मोम कभी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही हिम्मत वाली औरत थी। जून समझ आ क्या होता है कि इसके भी भाई ने जान नहीं दी थी अपने, उसको भी मारा गया था। जून पूरी तरह से हिल चुका होता है, पूरी रात सोचता रहता है और सुबह शोर होने लग गया। सिन ने बाइबल के पेजेस खाकर गला घोटकर अपनी जान दे दी होती है। जून को बहुत गुस्सा आता है और जैसे तैसे सैम को बुलाता है। सैम खुशी से आता पूछता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद आया, बताओ मुझे, तुम्हारा केस रीओपन करूंगा मैं। जून बोलता है कि यहाँ पर एक कैदी मर गया, वो आपको जानता था। सैम बोलता हाँ हाँ जानता था, उसका नाम सिन था। जून ने बोला अच्छा बताओ, क्या आपको मैं खूनी लगता हूँ या मुझे कुछ लोगों ने फंसाया है। सैन बोलता है क्या कहना चाहते हो। जून ने कहा कि सिन की मोम को तूने मारा है ना। सैन बोलता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जून ने इसको पकड़ लिया और पूछने लगा कि मेरे भाई को तूने मारा है कि नहीं पता मुझे। सैन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये जून से जिनका एड्रेस लेकर उसके डोमेट्री में गया था और फिर उसको मार कर इसने लटका दिया था घर के अंदर इनके। अब जून ने कसम खा ली होती है कि वो इसको छोड़ेगा नहीं, मार देगा। सैम बोलता है कैसे मारेगा, निकलेगा तब कुछ करेगा ना, क्योंकि तू तो जेल में है। और बाहर आकर अपने किसी बॉस को कॉल करता है और कहता है कि मामला खराब हो रहा है तो हमें किसी को मारना पड़ेगा। यहाँ जून ने बाइबल फादर को वापस कर दिया होता क्योंकि अब ये शांति के रास्ते पर नहीं चलेगा। और टेबल के नीचे से कील निकालता है और इसके बाद वो क्या करेगा बाहर निकलने के लिए, वो मैं अगले एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 3 में हमें हान को दिखाया गया था। हाँ वही सीसीटीवी में लड़के को देख रहा था, फिर उसको जेल में डलवा दिया। ये काफी रिच बिजनेसमैन होता है और इसको मूर्तियां कलेक्ट करने का बड़ी शौक होता है और लोगों को ब्लैकमेल भी करता रहता है। और जिस लड़के को इसने जेल में भेजा था ना, वो किसी और के क्राइम की सजा भुगत रहा था और जिसके क्राइम की सजा भुगत रहा था वो लड़का एक अमीर आदमी का बेटा है। उसी से बात करके बता रहा होता है कि जिसने तुम्हारे बेटे का गुनाह अपने सर पे लिया था, उसने बाइबल की किताब खा के अपनी जान दे दी है। फिर एक मीटिंग में चला जाता है जहाँ पर इसको सैंग कॉल करता है। वही बता रहा होता है कि हमें मारना पड़ेगा जून को क्योंकि उसको सब कुछ पता चल गया है। हान फिर एक आदमी को कॉल करता है जो कि खून खराबा करने का काम करता है। वैसे तो पेशे से ये एक डॉक्टर है, लेकिन ये किसी को मार रहा होता है इस टाइम काट काट कर। हम जेल में जून को देखते हैं, फिर से उस दादा के आदमी इसको पकड़ कर मारने लेकर जा रहे होते हैं। जो कि रोज का काम होता है, रूटीन है इसको मारना। जून बोलता है कि आज नहीं मार पाओगे मुझे। जून ने इनको पीटना शुरू कर दिया होता है और बहुत मारता। अभी यहाँ पर इनका दादा डेक्सू आ गया। जून इसके पास आता है और कहता है कि आज के बाद मुझसे उलझना मत वरना छोड़ूंगा नहीं, दूर हो जा मेरे से। दूसरी तरफ हम एक न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं, इसका नाम यूनबी होता है और इसकी फ्रेंड सॉन्ग होती है। दोनों आज यूनसी के स्टोर में आई होती है। हाँ वही यूनसी जो जेल में था, छूट गया और अपने डैड के स्टोर चलाता है। यूनबी यूनसी की बेटी होती है। यूनबी इससे पैसे मांग रही होती है, जितने भी दुकान के पैसे थे सारे लेकर जाने लग गई। और वहीं पर इसने जून के साथ फोटो देख लिया। कहती है वाह, आपने तो फैमिली बना ली जेल के अंदर, आपने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, सजा तो आप काट कर आ ही गए हो। और जाने लग गए। तभी उनसे बोलता है कि थोड़े से पैसे रख कर जाओ, मेरा खाना आने वाला है। ये थोड़े पैसे रख कर चली जाती है। कुछ देर बाद चर्च के फादर आते हैं और इसको बाइबल वापस करके बोलते हैं कि ये जून ने वापस कर दी। यूनसी को बड़ी अजीब लगता है कि बाइबल कैसे वापस कर सकता है वो, मुझे तो लगता है वो अब कुछ करने वाला है। यहाँ डेक्सू का ईगो हर्ट हो गया होता है क्योंकि जून ने इसको मना कर दिया होता फाइट के लिए और एक तरह से ये खुद को इंसल्ट की तरह फील कर पा रहा होता है और गुस्से में बैठा हुआ है। और पूरे जेल में खबर फैल गई होती है कि जून ने डेक्सू के लोगों को मारा, उसको धमकाया। अभी तो डेक्सू का खौफ अब खत्म हो गया, डेक्सू से कौन नहीं डरेगा। और डेक्सू ये बात सुन लेता है और कैदियों को मारने पीटने लग जाता है। तभी यहाँ पर एक टैटू मैन की एंट्री होती है। हम इसको टैटू कह के बोलेंगे, बहुत डेंजर दिख रहा होता है वैसे ये। इसकी भी जेल में बहुत चलती है, ये भी गुंडा है और डेक्सू से बहुत ज्यादा दुश्मनी करता है। और डेक्सू इसको खींच के थप्पड़ मार देता है। टैटू बोलता है हाँ कुछ नहीं होता, कितना कमजोर है तू। तभी गार्ड्स ने डेक्सू को पकड़ लिया और इसको अंदर लेकर गए होते। ऑफिसर ने पूछा क्यों मारा उसको, तुमने बताओ मुझे, मैंने सुना है
कि कल जून ने तुम्हारी इंसल्ट की थी, धमकाया था तुम्हें। डेक्सू को शर्मिंदगी महसूस होती है। ऑफिसर बोलता है कि टेंशन मत लो, कुछ ही दिनों में जून को हम मारने वाले हैं। कुछ लोग आएंगे जेल में जिसको खत्म कर देंगे, तो तुम उससे दूर रहोगे। और न्यू कैदी भी आएंगे जिनमें से 2 कैदियों को मैं तुम्हारे साथ रखने के लिए भेजूंगा। यहाँ जून से मिलने योंगसिक आया होता है। दोनों में नॉर्मल बातें होती है। योंगसिक ने पूछा कि बाइबल क्यों वापस किया तुमने, क्या वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ये बोलता हाँ, मैं कुछ करने वाला हूँ और यहाँ से भागने वाला हूँ क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। यहाँ डेक्सू बैठा है, इसके आदमी बार बार बोल रहे थे कि हमें जून को मार देना चाहिए, उसने अच्छा नहीं किया आपके साथ। डेक्सू बोलता है शांत रहो भी, हमें ऑफिसर ने कुछ करने से मना किया। या जून अपने सेल में बैठा होता है, इसके हाथ में जेल का मैप होता है जो कि योंगसिक देकर गया है इसको, और इसका यूज करके जून यहाँ से भागने वाला है। जून ने इसके बाद प्लानिंग शुरू कर दी होती है, गार्ड्स कहाँ पर है, डोर कितने हैं, गार्ड्स की टाइमिंग क्या है, सब कुछ नोटिस करता है, जिसमें बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं। और भागने के लिए सबसे इजी वे कौन सा है और सबसे इजी टाइम कौन सा रहेगा। ये जोन बी में से आसानी से भाग सकता है क्योंकि डोर वहीं पर है भागने का, लेकिन ये अभी जोन ए में होता है, तो ये अब जोन बी में जाने के लिए प्लानिंग बनानी शुरू करता है। आज रात को डेक्सू का एक आदमी इसकी सेल में आ गया सोने के लिए, और दोनों चुपचाप से सोता है, तो रात होते ही आदमी जून पर अटैक कर देता है। जून इसको पूछता है मारपीट के लिए किसने भेजा है। दोनों की बहुत बुरी लड़ाई होती है, और सुबह सभी कैदी जब सेल से बाहर आते हैं तो डेक्सू इंतजार कर रहा होता है कि मेरा आदमी निकलेगा जून को मार के, लेकिन पहले जून निकलता है। डेक्सू का तो मुंह ही बन गया होता है और फिर वो आदमी निकलता है। मतलब जून ने इसको बहुत रात को पीटा होता है। लंच टाइम में जून डेक्सू के पास आता है, सब खड़े हो गए होते इसको मारने के लिए, पर ये बैठा देता है अपने आदमियों को। जून कहता है चल सॉरी बोल मुझे, मैंने बोला था मुझसे पंगे मत ले, तो तूने आदमी क्यों भेजा मेरे पास? डेक्सू बोलता मैं और सॉरी बोलूंगा कभी नहीं। जून बोलता है मैंने सुना था कि तेरी छोटी बहन के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया था लड़कों ने, फिर तूने उनको मारा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन लड़कों ने नहीं बल्कि तूने खुद अपनी छोटी बहन के साथ वो गंदा काम किया था, उसके बाद ही तुझे यहाँ पर लाएगा। अब ये सुनकर डेक्सू का दिमाग खराब हो गया था और इसको मारने पीटने लग जाता है। इतने में गार्ड्स आगे होते हैं और पकड़कर दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जानबूझकर ये पंगे ले रहा होता है ताकि इसका सेल चेंज कर दिया जाए, और ऐसा होता भी है। टैटू भी देख रहा होता है बैठकर और हंस रहा है, कह रहा है जोकर से दोनों। डेक्सू को भी उधर अलग सेल में डाल दिया गया होता है, और आज फार्मिंग करते हुए जून ने गार्ड से कुछ मंगाया होता है। गार्ड कहता है कि तुम इन सब चीजों का क्या करोगे? ये कहता है प्लांट में लगाऊंगा ना मैं। इन चीजों को ये गमले में ऐसे मट्टी वट्टी के नीचे छुपा कर उस गमले को ले जाकर छुपा देता है एक रूम के अंदर। फिर रात को हम जून और उसके सेलमेट को देखते हैं। ये फिर से पूछ रहा होता है कि बता तुझे यहाँ पर डेक्सू ने क्यों भेजा है। ये नहीं बताता है। अगले दिन जून एक जोन बी के कैदी को पकड़कर बहुत मारता है और उसको गायब कर देता है, जिससे वहाँ एक जगह खाली हो गई होती है। वहाँ के लोग काम करते हैं तो जरूरत पड़ेगी, तो गार्ड्स पूछते हैं कि जोन बी में कौन जाना चाहेगा। डेक्सू हाथ उठा के बोलता है मैं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग और गैरेजेस का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने गार्ड से क्ले मंगाया था जिसको ये की बनाने के लिए यूज करने वाला है। वो चोरी छुपे प्लांट के नीचे छुपा के रखता है उसको। और अगले दिन कैदियों को वैक्सीन के लिए डॉक्टर आए होते हैं। हाँ वही है हान का किलर, एक कैदी नंबर ही हाथ करके आया होता है उसका जून का, क्योंकि उसको मारने के लिए इधर आया हुआ है। फिर एक एक करके सभी कैदियों को लाया गया होता है, लेकिन जून वहीं पर बिल्डिंग और गैरेज में बिजी होता है। एक ऑफिसर आता है, कहता है मेरी कार खराब हो गई, इसको बना दो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ जब तक, क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया होगा। लेकिन मौका अच्छा होता है, कोई नहीं अकेले है सब, तो जल्दी जल्दी जून यहाँ पर अपने लिए की बना लेता है यहाँ से भागने की। फिर ऑफिसर की कार फिक्स करने लग जाता है, और जब जाने लग गया तो ऑफिसर बोलता है रुको, और इसको स्कैन करता है, पर इसके पास कुछ नहीं मिलता। हाँ की भी नहीं मिलती है। जून फिर जाने लग गया, तभी टैटू ने इसको पकड़ लिया और इससे दोस्ती करना चाहता है। कहता है कि देख मैं और तू दोनों डेक्सू से चिढ़ते हैं तो दोनों मिलकर उसको मार देंगे। लेकिन जून को कोई इंटरेस्ट नहीं होता इससे दोस्ती करने में, चुप जाने लग गया। तो टैटू के लोग उसको परेशान करते हैं, लेकिन टैटू मना कर देता है और फिर यहाँ से जाता है और खाने में से की निकालता है। हमें पता चलता है कि इसने खाने में ही छुपा दिया था। फिर सेल में आ गया होता है, ऑफिसर मिलता है, बोलता है कल फाइट मैच है, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसे लगाए हैं तो तुम्हें जीतना होगा, इसलिए तुम्हें वैक्सीन नहीं लगानी, आज तुम फाइट करोगे, मैंने तुम्हारी जगह किसी और को भेज दिया है। और हम देखते भी हैं कि उस ऑफिसर ने एक दूसरे कैदी को भेज दिया होता है जून का ऐसे ड्रेस पहनाकर उसी के नंबर वाली। और यहाँ पर इस आदमी के साथ क्या होता है, वैक्सीन लगती है, पॉइजन लगता है, हमें यहाँ पर पता नहीं चल पाता है। यह जून अपनी प्लानिंग में लगा होता है कि अब यहाँ से भाग जाऊंगा, पर इतने में ऑफिसर आ गया होता है और इसको फाइट के लिए चलने को कह रहा होता है। टैटू भी यहीं पर होता है और कह रहा होता है कि हमसे दोस्ती कर लो। जून इनसे दोस्ती करने से मना कर देता है क्योंकि इसके पास टाइम बहुत ही कम बचा होता है भागने के लिए। इसलिए जून जल्दी से रिंग में उतरता है और सारे ओपोनेंट्स को मार मार के गिरा गिरा के कहता है मैं जीत गया, और यहाँ से भागने लग जाता है। टैटू पीछे से परेशान होकर चिल्ला रहा होता है कि अच्छा नहीं कर रहा है तू। जून भाग रहा होता है, सामने वो गार्ड दिख गया जो कि इसका फ्रेंड है, और वो उसी डॉक्टर के साथ खड़ा होता है। कहता है जून आ गए तुम, तुम्हारी वैक्सीन नहीं लगी थी ना, तो मैं इनको यहीं पर लेकर आ गई हूँ, चलो वैक्सीन लगवा लेते हैं। और फिर इसके सेल में ही वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन
पता नहीं चलता है कि आखिरकार इसको वैक्सीन दी गई है ये पॉइजन, जो कि हमें अगले एपिसोड में पता चला कि ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो गया। इसीलिए सुपर सीरीज को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को देखकर मजा आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।